गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपका पहला मॉक टेस्ट है वाइटल क्लासरूम टेस्ट सीरीज का। ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, बोनस टेस्ट है। और आपका पहला जो क्लासरूम टेस्ट होगा वो 29 सितंबर को होगा, सेम सिलेबस का, बट ऑब्वियसली डिफरेंट पेपर। ये फुल ड्यूरेशन टेस्ट है, 200 क्वेश्चन 200 मिनट। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि नीट एग्जाम के अंदर 7 महीने प्लस थोड़े से हफ्ते, 10 दिन और मान लीजिए बचे, यानी करीब 31 वीक्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 चीजों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। मैं इस वाले चैनल पे आप लोगों को बार बार इन्हीं चीजों के बारे में रिमाइंड करता रहूंगा। हमारे यहां से पिछले 4 साल में 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिन्होंने हमारे यहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग किया। इन लोगों से बात करके मुझे कुछ चीजें समझ में आती हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक नीट। सेम विद शुभान सेन गुप्ता, जिसका इस बार रैंक 1 है, जिसने हमारे यहां से 25,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए और 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखे। पहली चीज, बैलेंस मेंटेन करना है अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर। यदि आप डेली इतने नहीं करना चाहते तो मैंने कहा डेली 100 क्वेश्चन, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायो। पर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हफ्ते में, उसके अंदर 175 फिजिक्स, 175 केमिस्ट्री और 350 बायो। हर रोज इतना बैलेंस मेंटेन नहीं करना, पर वीकली लेवल पे बैलेंस मेंटेन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस को पकड़ के रखना है। आपको कोई पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा थ्योरी इग्नोर करनी है, पर थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। दूसरी चीज, रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखने हैं, कम से कम 20 फुल ड्यूरेशन मॉक टेस्ट। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं फुल ड्यूरेशन, इसका मतलब फुल सिलेबस नहीं है। अभी से फुल सिलेबस टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में मत डालिए। फोमो में मत आइए कि दुनिया ने फुल सिलेबस टेस्ट लिखना चालू कर दिया। लोग झूठे होते हैं, आपको बेमतलब में डरा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जब एग्जाम हो जाएगा उनसे पूछा कितने नंबर आ रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अपने आप को दुनिया से डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। ये जो 20 फुल ड्यूरेशन मॉक टेस्ट है, अब से लेके मिडिल जनवरी, जो हमारे 7 महीने बचे हैं अब से लेके, उसका मिड पॉइंट होगा मिडिल जनवरी। तब तक 1 मॉक टेस्ट एवरी 2 वीक, और उसके बाद मिड जनवरी के बाद 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक। अगेन मैं फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूं, फुल सिलेबस नहीं बोल रहा। इट इज ओके कि आप फुल सिलेबस मिडिल ऑफ मार्च से चालू करें। इनफैक्ट हम लोगों ने भी अपनी टेस्ट सीरीज में मिडिल ऑफ मार्च से चालू किया है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बट फुल ड्यूरेशन क्यों? फुल ड्यूरेशन आपको आदत होनी चाहिए एक जगह पे बैठ के 200 मिनट एग्जाम लिखने की। वो आदत एंड में नहीं पड़ेगी, वो अभी से पढ़नी है। तीसरी चीज, हर रोज कम से कम 2 घंटे का रिवीजन। 2 घंटे में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं आने वाले मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो रहा हूं, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं 2 घंटे जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट अभी तक दिए उनसे क्या वीक एरिया पता चले उनके ऊपर टाइम दे रहा हूं। पर डेली 2 घंटे का रिवीजन करना है। नीट के एग्जाम में ट्रिक यह है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है जो भी कोचिंग चल रही है उसके अंदर। साथ में डेली 2 घंटे सोने से पहले देने रिविजन के लिए। और फाइनली डेली कम से कम 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी चल लीजिए। गो फॉर अ वॉक, ब्रिस्क वॉक करिए, यू विल फील वेरी वेरी गुड। नहीं तो ओवर थिंकिंग होना चालू हो जाती है। यदि आप एक जगह पे बैठे रहते रूम में, कपड़े नहीं बदलते, नहाते नहीं है, खाना पीना भी वहीं पे करते हैं, पूरे रूम से स्मेल आ रही है, दैट इज नॉट गुड गाइस। मेंटली फ्रेश रहना है, और फ्रेश रहने के लिए दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट शुड बी अ रूटीन। डेली नहाना है, डेली कपड़े बदलने हैं, डेली अपने रूम से निकलना है, डेली वॉक पे जाना है। और इन सब के बाद आई एम अज्यूमिंग ये वाली चीज आपकी चल रही होगी, पर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपका नेचुरली सिलेबस खत्म होगा, हो जाएगा, फरवरी एंड तक हो रहा है, मिडिल मार्च तक हो रहा है, दैट इज परफेक्टली ओके। जल्दबाजी नहीं करनी। और यदि नवंबर एंड तक हो रहा है क्योंकि आपने पहले कर लिया, आप 12th में है, 11th में अच्छी तरह पढ़ाई की थी और अब आपका 12th में खत्म हो जाएगा नवंबर तक, दैट इज फाइन। पर जल्दबाजी नहीं करनी। 1 शॉट वगैरह देख के ये नहीं सोचा कि सिलेबस हो गया। सिलेबस प्रॉपरली करना है, थ्योरी करना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो ये 4 चीजें हैं, 100 एमसीक्यू डेली या हफ्ते में 700 एमसीक्यू, जिससे बैलेंस होना चाहिए। फिजिक्स 175 कम से कम, केमिस्ट्री 175, बायो 350। दूसरी चीज 20 फुल ड्यूरेशन टेस्ट, 2 hours of revision daily and 1 hours of physical activity daily. No overthinking. This will help you avoid overthinking as well. इन 4 चीजों का ध्यान रखना गाइस। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। बेमतलब की टेंशन नहीं लेंगे, पर अब सीरियस हो जाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए इन वाली चीजों के अराउंड, एंड यू विल डू वेरी वेल इन नीट एग्जाम। ठीक है बच्चों।